हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल ऑफर एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। उसी तरह से कि आप एचसीएस की प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 4000 रुपये में। एचसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3500 रुपये में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए 499 रुपीज में है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 16 जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? Who has become India's first ever taekwondo entry at Tokyo Paralympics? Options are लतिका भंडारी, अरुणा तंवर, भवानी देवी और नेत्रा कुमनन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, अरुणा तंवर। बी इज द राइट आंसर। ये बिलोंग करती है भिवानी से। भिवानी से ये बिलोंग करती हैं। इन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है फॉर द अपकमिंग टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। ये 5 टाइम नेशनल चैंपियन रही है। 5 टाइम नेशनल चैंपियन। ओके, टोक्यो पैरालंपिक्स कब होंगे? टोक्यो पैरालंपिक जो है वो होंगे अगस्त 24 से सितंबर 5 तक। अगस्त 24 टू सितंबर 5, 2021। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाला फेंक नीरज चोपड़ा जिन्होंने लिस्बन मीट में स्वर्ण पदक जीता है, वे किस जिले से संबंधित हैं? द जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा who has won a gold medal in the Lisbon meet belong to which district? Options are गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं पानीपत से। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कितने दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मेनी डेज टू इंश्योर implementation of स्वामित्व स्कीम in the entire state. Options are 100 days, 90 days, 80 days और 120 days. तो इसके लिए टारगेट रखा गया है 90 डेज का। दी इज द राइट आंसर। 19 डेज में इसे कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है प्रोक्योर किए हैं 10 ड्रोन्स। प्रोक्योर किए हैं 10 ड्रोन्स। अब हम बात कर लेते हैं स्वामित्व स्कीम है क्या। स्वामित्व स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वामित्व स्कीम को फॉर सर्वे एंड मैपिंग ऑफ द विलेज हरियाणा गवर्नमेंट ने 10 ड्रोन्स जो है वो प्रोक्योर किए हैं और इसकी फुल फॉर्म है स्वामित्व की। स्वामित्व इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस and mapping with improvised technology in village area, with improvised technology in village area. ओके, एम क्या है इसका? एम है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। इसके कंप्लीशन के बाद जो है विलेजेस जो है वो लाल डोरा फ्री हो जाएंगे। विलेजेस विल लाल डोरा फ्री। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्वामित्व योजना के ऊपर और लाल डोरा के ऊपर। ओके, तो आप इसके बारे में डिटेल में देख लेना कि लाल डोरा क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लाल डोरा सिस्टम के बारे में। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1908 में। इसमें क्या होता था? इसमें जो खेती बाड़ी वाली जमीन है और उसके साथ साथ में जो गांव की आबादी है उसे अलग अलग दिखाने के मकसद से नक्शे पर जो आबादी के बाहर है वहां पे लाल कलर की लाइन खींच दी जाती थी, जिसे लाल डोरा, जिसके बाद माना जाता था जो लाल डोरा के अंदर लोग हैं वो कब्जे के मालिक होते थे।
इसको बोला जाता था लाल डोरा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लाल डोरा क्या था। अब उसके बाद स्वामित्व स्कीम आई है, तो लाल डोरा के प्रोज और कॉन्स क्या थे, स्वामित्व योजना क्या है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। तो इस तरह से मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भाजपा ने पार्टी के नए प्रदेश प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the BJP as the state spokesperson of party? Options are Vijaypal Singh, विनोद भयाना, दुराराम और लक्ष्मण नापा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है अपॉइंट किया गया है विजयपाल सिंह को। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों में से हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ी हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा आर देयर अमंग द प्लेयर्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? So the right answer is 23 players. 23 players हैं हरियाणा से जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ए इज द राइट आंसर। इसमें इंक्लूडेड है 4 पैरा प्लेयर्स भी, इंक्लूड 4 पैरा प्लेयर्स। Now move to the next question। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका, प्रकाशक और इतिहासकार उर्वशी बुटालिया का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? द फेमस फेमिनिस्ट राइटर, पब्लिशर, हिस्टोरियन उर्वशी बुटालिया was born in which district of Haryana? So the right answer is, इनका जन्म हुआ था अंबाला में। बी इज राइट आंसर। इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये फेमिनिस्ट राइटर है, पब्लिशर है, हिस्टोरियन है। इसके साथ साथ ये जो है को फाउंडर है काली फॉर वुमेन की, को फाउंडर फॉर काली फॉर वुमेन। काली फॉर वुमेन क्या है? काली फॉर वुमेन जो है ये फर्स्ट फेमिनिस्ट प्रेस है इंडिया की। और हम बात कर रहे हैं उर्वशी बुटालिया की, तो उर्वशी बुटालिया जो है वो इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट पब्लिशर हैं और नाउ शी इज द डायरेक्टर ऑफ जुबान बुक्स। शी इज द डायरेक्टर ऑफ जुबान बुक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who wrote the हरियाणवी लिटरेचर वर्क इंक्लूडिंग सत्य सिद्धांत प्रकाश और बाराखड़ी? ऑप्शंस आर दयाल दास, संत नित्यानंद, कृष्ण गोस्वामी और सैयद गुलाम हुसैन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई है संत नित्यानंद के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को इसका सही आंसर पता है कि सत्य सिद्धांत प्रकाश और बाराखड़ी लिखी गई है संत नित्यानंद के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटोरियम इज लोकेटेड? ऑप्शंस आर पानीपत, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है कुरुक्षेत्र में। डी इज राइट आंसर। कुरुक्षेत्र पेवा रोड पे ये आता है और इसे बनाया गया है, सेटअप किया गया है बाय हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेटअप बाय हरियाणा स्टेट काउंसिल हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इज नेम आफ्टर हरियाणा's ब्रेव डॉटर एंड इंडिया फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। ओके, यहाँ पे मेन अट्रैक्शन क्या है? मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी शो होता है, एग्जिबिट गैलरी है यहाँ पे और एस्ट्रो पार्क है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर whom was the हरियाणा गवर्नमेंट अवसर मोबाइल ऐप रिलीज्ड? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अवसर मोबाइल ऐप रिलीज की गई है, ये किसके लिए है? ऑप्शंस है फीमेल्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऑर्फन्स के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऐप है स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। सी इज राइट आंसर। ओके, और कौन से स्टूडेंट्स के लिए है ये? क्लास फर्स्ट से 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। जो क्लास फर्स्ट से 8th के स्टूडेंट है वो यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन ऑनलाइन कर सकते हैं अवसर मोबाइल ऐप के थ्रू। इसे डाउनलोड किया जा सकता है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर ऑल एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर बाबर। इनमें से कौन सी मस्जिद जो है वो मुगल एम्परर बाबर के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन है काजी की सफेद मस्जिद, हुमायूं मॉस्क, काबुली बाग मॉस्क और रेड मॉस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काबुली बाग मॉस्क। सी इज द राइट आंसर। ओके, काबुली बाग मॉस्क जो है ये पानीपत में बनाई गई थी। ये फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट था इंडिया में, फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। आपको पता ही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1526 में, जहां पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है ये बाबर ने यहाँ पे काबुली बाग मॉस्क बनाई थी। ये फर्स्ट मुगल मॉन्यूमेंट था इंडिया में। और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हुई थी, उसके बाद स्थापना हुई थी मुगल एम्पायर की इंडिया में। ओके, और ये जो बनाई गई थी काबुली बाग मॉस्क, ये बनाई गई थी इन द मेमोरी ऑफ काबुली बेगम, जो बाबर की वाइफ थी। नाउ मूव टू द, अभी तक हमने जो है क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे समरी कीवर्ड्स आज के। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है इंडिया फर्स्ट एवर ताइक्वांडो एंट्री एट टोक्यो पैरालंपिक्स, ये हुई है अरुणा तंवर की। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है लेस्बियन मीट में, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है स्वामित्व स्कीम को कंप्लीट करने का विद इन 90 डेज। ओके, स्टेट स्पोक पर्सन अपॉइंट किया गया है बीजेपी की तरफ से विजयपाल सिंह को। हरियाणा प्लेयर जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, 23 हरियाणा के ऐसे प्लेयर्स हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने बात की है हिस्टोरियन उर्वशी बुटालिया की, वो बिलोंग करती है अंबाला से। सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी ये लिखा गया है संत नित्यानंद के द्वारा। कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटोरियम ये आता है कुरुक्षेत्र में। अवसर मोबाइल ऐप जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। मॉस्क जो बनाई गई है मुगल एम्परर बाबर के द्वारा, ये है काबुली बाग मॉस्क जो आती है पानीपत में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।